हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं फंक्शंस एंड टाइप्स ऑफ फंक्शंस बेस्ड ऑन सिलेबस ऑफ क्लास 12 फर्स्ट चैप्टर। ओके, ये इसका सेकंड पार्ट होगा। हम इससे पहले भी रिलेशंस के दो वीडियोस देख चुके हैं, तो ये थर्ड पार्ट होगा। ओके, तो टाइप्स ऑफ फंक्शंस में बेसिकली हम देखेंगे दो टाइप ऑफ फंक्शंस, जिसमें एक आता है वन वन फंक्शन जिसको हम इंजेक्टिव फंक्शंस भी बोलते हैं, और दूसरा होता है ऑन टू फंक्शन जिसको हम सर्जेक्टिव फंक्शंस बोलते हैं। जो फंक्शंस वन वन नहीं होते हैं उनको हम मैनी वन बोलेंगे, और जो ऑन टू नहीं होते हैं उनको हम इनटू फंक्शंस बोलते हैं। इनटू फंक्शंस। ओके, लेकिन इसको हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि फंक्शंस होते क्या है। ओके, तो फंक्शंस स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशंस होते हैं। तो उसके लिए अगर कोई रिलेशन है, एफ इज ए रिलेशन फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी। तो एफ का अगर कोई रिलेशन है सेट ए से सेट बी में, तो इसको हम फंक्शन बोलेंगे इफ every element of A every element of set A has one and only one image in set B। ओके, तो यहां से हमें दो चीजें पता लगती हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट का हर एक एलिमेंट इमेज बनाएगा। ऐसा रिलेशन में जरूरी नहीं होता। जैसे अगर हमारे पास कोई रिलेशन है जिसमें हमारे पास सपोज लेफ्ट से थ्री एलिमेंट्स हैं, और इसका रिलेशन बन रहा है, मान लो ये सेट एक्स है और ये वाई है, तो आर एक रिलेशन है एक्स टू वाई, और इसमें एलिमेंट है ए बी सी। तो अगर आर एक रिलेशन है, तो इसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि आर का जो जिस सेट से आर स्टार्ट हो रहा है एक्स सेट से, तो एक्स के हर एक एलिमेंट की इमेज बने, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। हो सकता है केवल वन की इमेज बने और टू और थ्री की इमेज ही ना बने, लेकिन ये रिलेशन रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अभी रिलेशन नहीं रहेगा। लेकिन फंक्शंस में ऐसा नहीं होता। अगर किसी रिलेशन को फंक्शन होना है, तो उसके हर एक एलिमेंट की इमेज बननी चाहिए। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन बी। तो पहला पॉइंट तो ये है कि हर एक एलिमेंट की इमेज बननी चाहिए, तो यहाँ पे टू और थ्री छूट नहीं सकते हैं, इनकी भी कोई ना कोई इमेज जरूर बनेगी। ओके, दूसरा, वन एंड ओनली वन इमेज। ओके, ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे टू की एक इमेज ए है, टू की एक और इमेज बन जाए मान लो सी। रिलेशन में ऐसा हो सकता है, रिलेशन में एक एलिमेंट की दो इमेजेस बन सकती हैं। ओके, लेकिन फंक्शन में एक एलिमेंट की दो इमेजेस नहीं बन सकती। टू की सिर्फ एक ही इमेज बन सकती है, या तो ए या तो सी। ओके, दो इमेजेस नहीं बन सकती। ओके, लेकिन ऐसा हो सकता है कि दो एलिमेंट की सेम इमेज बन जाए। ओके, जैसे टू की इमेज ए है, वन की इमेज बी है, तो थ्री की इमेज भी वन है, ये पॉसिबल है। ओके, फंक्शंस के केस में। तो यहाँ पे हर एक, अगर पर्टिकुलरली एलिमेंट वाइज देखा जाए, तो हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज बन रही है और सिर्फ एक इमेज बन रही है। हमें बस ये देखना होता है, हर एक एलिमेंट की इमेज बननी चाहिए और सिर्फ एक इमेज बननी चाहिए। अगर दो की एक इमेज बन रही है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो रिलेशन एक फंक्शन हो सकता है। ओके, इसको और अच्छे से समझने के लिए हम ऐसे देख सकते हैं कि अगर हम जो पीछे वाला सेट है उसको अगर हम एक मिरर ले लेते हैं, इसको वैसे भी हम इमेजेस ही बोलते हैं, तो अगर ये कोई मिरर है और मिरर के सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो जो काम मिरर में नहीं हो सकता वो फंक्शन में नहीं हो सकता, जो मिरर में हो सकता है वो फंक्शन में हो सकता है। ओके, तो अगर मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसकी इमेज बनेगी ही बनेगी। ओके, जैसे ये सेट एक्स है, तो इसके हर एक एलिमेंट की एक इमेज बननी ही बननी है, क्योंकि ये मिरर के सामने रखा हुआ है। ओके, तो जो सेकंड सेट है उसको हम मिरर मान लेते हैं। तो वन हो, टू हो, थ्री हो, कोई भी हो, इसके सामने कोई भी एलिमेंट रखा जाए उसकी इमेज बनेगी। तो ये जो भी ऑब्जेक्ट है ये अपनी इमेज बनाएगा। ठीक है, और कितनी इमेज बनाएगा? सिर्फ एक इमेज बनाएगा। ओके, तो मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी इमेज 100% बनेगी और सिर्फ एक ही इमेज बनेगी ना। एक एलिमेंट की दो इमेजेस नहीं बन सकती। ओके, तो ये फंक्शन क्लियर हो गया यहाँ से। इसके अलावा अगर मान लो आगे एक हम बड़ा ऑब्जेक्ट रखते हैं और उसके पीछे एक हम छोटा ऑब्जेक्ट रख देते हैं, तो क्या होगा? तो दोनों ऑब्जेक्ट की एक ही इमेज बनेगी। ओके, पीछे वाले ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी ही नहीं, या हम मतलब ये समझने के लिए है, हम कह सकते हैं कि ये केस हम किसी ना किसी तरीके से पॉसिबल करा सकते हैं मिरर के केस में। ठीक है, लेकिन मिरर के केस में हम कैसे भी एक एलिमेंट की दो इमेजेस नहीं बना सकते, लेकिन इस तरीके से हम दो एलिमेंट की एक इमेज बना सकते हैं। ओके, एक एलिमेंट के पीछे का दूसरा ऑब्जेक्ट उससे छोटा रखा हुआ है, तो
हमें एक ही इमेज मिलेगी। ओके, तो दो एलिमेंट की एक इमेज मिरर में भी हम पॉसिबल करा सकते हैं, ठीक है, और वही फंक्शन में हो सकता है, लेकिन मिरर में किसी भी तरीके से एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं बना सकते, तो वो फंक्शन में भी नहीं हो सकता। और अगर एलिमेंट कोई रखा हुआ है और मिरर के सामने, तो उसकी इमेज बनेगी ही बनेगी। ओके, तो इस तरीके से हम मिरर के साथ इसको रिलेट करके अच्छे से समझ सकते हैं ना। फंक्शन की और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं जो हमने 11th क्लास में पढ़े थे, ओके, जिनमें हमारे पास स्क्वायर पॉलिनोमियल फंक्शंस थे, स्क्वायर फंक्शंस था, मॉडुलस, सिग्नम, बहुत सारे फंक्शंस थे। ये उनसे अलग है। ओके, तो यहाँ पे हमें बस इतने ही देखने हैं, वन वन फंक्शंस एंड मैनी वन फंक्शंस। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं वन वन फंक्शंस क्या होते हैं। ओके, तो अगर f कोई फंक्शन है फ्रॉम सेट x टू y इज डिफाइंड टू बी वन वन इफ, जैसे वन वन का नाम यहाँ पे क्या है, वन टू वन, वन टू वन पढ़ते हैं इसको, है ना, वन टू वन मतलब एक इधर एक इधर। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक एलिमेंट की एक इमेज बनेगी। अभी हमने ये फंक्शंस की डेफिनेशन में केस डिस्कस किया था कि दो एलिमेंट की सेम इमेज बन सकती है। अच्छा, एक चीज और, जो फंक्शंस का जो कोडोमेन होता है, उसमें अगर कोई एलिमेंट छूट रहा है, जैसे आगे वाले सेट के हर एक एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए, लेकिन पीछे वाला जो सेट है उसका हर एक एलिमेंट किसी ना किसी की इमेज बने, ऐसा जरूरी नहीं होता। पीछे अगर एक एलिमेंट सी छूट गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे वाले एलिमेंट आगे वाले सेट से कोई एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो चीजें हैं जो हम देख रहे हैं, इन्हीं से हमारे ये टाइप ऑफ फंक्शंस बनेंगे, वन वन एंड ऑन टू। ओके, पहली चीज हमने क्या देखी है कि दो एलिमेंट्स की सेम इमेज बनाई जा सकती है। ओके, दो एलिमेंट्स की सेम इमेज बन सकती है फंक्शंस के केस में, और पीछे वाले सेट का कोई भी एलिमेंट छूट सकता है, जरूरी नहीं है कि सारे एलिमेंट किसी न किसी की इमेज बन जाए। ओके, एक आध छूट सकता है ना। इन्हीं दोनों प्रॉपर्टीज पे हम वन वन और ऑन टू पढ़ते हैं, तो पहले ही हम इस प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि दो एलिमेंट की सेम इमेज बन सकती है। ओके, तो वन वन फंक्शन का मतलब ये होता है कि एक एलिमेंट की एक इमेज बनेगी, दो एलिमेंट की सेम इमेज नहीं बन सकती, वन टू वन। ओके, जैसे अगर यहाँ पे वन और थ्री की सेम इमेज बन रही, वन की भी बन रही है और थ्री की भी बन रही, ये वन वन नहीं, ये क्या, इधर इस तरफ क्या, इस तरफ दो एलिमेंट है, इस तरफ दो एलिमेंट है और इस तरफ वन एलिमेंट है, तो टू का मतलब क्या हो गया, मैनी। दो एलिमेंट की सेम इमेज बन सकती है तो दो से ज्यादा की भी सेम इमेज बन सकती है, तो टू का मतलब हो गया मैनी, और इधर क्या हो गया, वन, तो ये मैनी टू वन हो जाएगा। ओके, वन टू वन का मतलब हो गया एक एलिमेंट लेफ्ट से एक एलिमेंट राइट से। ओके, एक एलिमेंट की एक इमेज, ओके, और दूसरे एलिमेंट की फिर दूसरी इमेज बनेगी, है। तो इफ द इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ एक्स अंडर द फंक्शन एफ आर डिस्टिंक्ट, ओके, तो जो आगे वाला सेट है उसके अलग अलग एलिमेंट्स की अलग अलग इमेजेस बननी चाहिए, दो एलिमेंट्स की सेम इमेजेस नहीं बन सकती। अगर दो एलिमेंट्स की सेम इमेज बन जाएंगी तो उस फंक्शन को हम बोलते हैं मैनी वन फंक्शन। ओके, दैट इज, यहाँ क्या लिखा हुआ, फॉर एवरी एक्स वन कमा एक्स टू बिलोंग्स टू एक्स, अगर एक्स वन एक्स टू कोई भी दो एलिमेंट्स हैं और उनकी इमेज सेम है, एफ एक्स वन की इमेज होगी, एक्स टू की इमेज होगी, तो अगर एफ एक्स वन और एफ एक्स टू सेम है, मतलब इमेजेस अगर सेम है, तो ये सिर्फ तभी हो सकता है जब वो दोनों एलिमेंट भी सेम रहे हो। मतलब अगर एलिमेंट सेम नहीं है तो इमेजेस भी सेम नहीं हो सकती। ओके, तो ये वन टू वन फंक्शंस का मतलब हो जाता है हर एक एलिमेंट की एक डिफरेंट इमेज होनी चाहिए, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ इमेज शेयर नहीं होगी। ओके, हर एक एलिमेंट अपनी अलग इमेज बनाएगा। ठीक है, और यही स्टेटमेंट हम यूज करते हैं फंक्शंस की जो इंजेक्टिविटी है उसको प्रूव करने के लिए। ओके, तो वन वन फंक्शंस को इंजेक्टिव फंक्शंस भी बोलते हैं। अगर फंक्शन इंजेक्टिव नहीं है तो उसको हम मैनी वन बोलेंगे। ठीक है, दो अलग अलग एलिमेंट हैं और उनकी सेम इमेज आ जाती है तो उसको हम मैनी वन फंक्शन बोलते हैं। सेकंड केस है ऑन टू फंक्शन, उससे पहले हम वन वन का एक आध एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे हमें कोई फंक्शन दिया गया, लेट्स से एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन, एंड एफ इज ए फंक्शन, सपोज ये नेचुरल नंबर फंक्शन हमें डिफाइन किया गया। ओके,
तो अगर हमारे पास कोई दो डिफरेंट नेचुरल नंबर्स हैं, जैसे x1 कॉमा x2, ये दो नेचुरल नंबर्स हैं, और हम मान लेते हैं कि इनकी इमेजेस सेम आ गई। ओके, x1 की जो इमेज है वही इमेज x2 की, फंक्शन में हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो फंक्शन कन्वर्ट फंक्शन नहीं होगा अगर दो अलग अलग एलिमेंट्स की सेम इमेज आ जाती है। तो x1 x2 दो नेचुरल नंबर्स हैं, अभी ये सेम है कि नहीं है वो हमें नहीं पता, ये यहाँ से क्लियर होगा क्या चक्कर है। एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, इन दोनों की इमेजेस अगर सेम है तो एफ एक्स वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2x1 प्लस वन, और एफ एक्स टू की वैल्यू हो जाएगी 2x2 प्लस वन। ना ये वन से वन कैंसिल हो गया, 2x1 इक्वल टू एक्स टू, ये टू कैंसिल होकर के क्या आएगा, x1 इक्वल टू x2। ना अब इसका क्या मतलब है कि अगर x1 और x2 की इमेजेस सेम है तो x1 की वैल्यू x2 के इक्वल आएगी, मतलब x1 और x2 दो अलग अलग एलिमेंट्स नहीं रहे, वो सेम एलिमेंट हो गए। ठीक है, तो अगर सेम एलिमेंट है तो फंक्शन की तो उन एलिमेंट की इमेजेस सेम हो सकती हैं। ऐसे वन वन फंक्शन को ऐसा ऐसे फंक्शन को हम वन वन फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि f कैसा है, f इज ए वन वन फंक्शन। ओके, और किसी भी नेचुरल नंबर के लिए हम देख सकते हैं, अगर किसी भी नेचुरल नंबर में टू का मल्टीप्लाई करोगे तो उसका डबल आ जाएगा, और उसमें प्लस वन करने पे उससे एक नंबर ज्यादा आएगा। तो अगर नेचुरल नंबर हम चेंज करेंगे तो उसका डबल प्लस वन हमेशा एक नया नंबर ही आएगा। ओके, तो कोई भी दो नंबर्स की सेम इमेज यहाँ पे नहीं आ सकती। इसके अलावा अगर हम कोई दूसरा फंक्शन ले लेते हैं, लेट्स से अगर हम स्क्वायर फंक्शन ले लेते हैं, इसके अलावा हमारी जो डोमेन रेंज है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि किस तरीके की डोमेन रेंज ली गई है। जैसे अगर हमारे पास कोई एक फंक्शन होता है एक्स स्क्वायर, ओके, अब ये फंक्शन सपोज डिफाइंड है रियल नंबर्स में ना। अब x1 और x2 दो अलग अलग नंबर्स हैं, दो रियल नंबर्स हैं, अलग है नहीं, वो कैसे भी हो सकते हैं। x1 x2 दो रियल नंबर्स हैं ना, इन पे इनकी इमेजेस हमने सेम ले ली हैं कि एफ एक्स वन की जो इमेज है वही इमेज एफ एक्स टू की भी आएगी। तो एफ एक्स वन क्या हो जाएगा, एक्स वन स्क्वायर, एंड एफ एक्स टू क्या हो जाएगा, एक्स टू स्क्वायर। ना इनके अगर हम रूट लगाएंगे तो क्या आएगा, x1 इक्वल्स टू प्लस माइनस x2 आएगा ना, ये भी पॉसिबल है। ओके, दो अलग अलग नंबर्स का सेम स्क्वायर रियल नंबर्स में पॉसिबल होता है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ से भी आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पे हमें इस तरीके से प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है, हमें फंक्शन कुछ भी प्रूव करना हो, चाहे वन वन प्रूव करना हो, मैनी वन प्रूव करना हो, या ऑन टू इन टू ही क्यों ना प्रूव करना हो, हमें पहले ही पता होता है कि ये फंक्शन किस तरीके का है, क्योंकि अगर हमें पता नहीं होगा तो फिर हम लिखेंगे क्या उसमें। ठीक है ना। तो हमें ये देखना है कि क्या ऐसे रियल नंबर्स होते हैं जिनके सेम स्क्वायर होते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे जितने भी पॉजिटिव नेगेटिव रियल नंबर्स होते हैं उनके सभी के सेम स्क्वायर्स आते हैं। ओके, तो ये सारा पार्ट यहाँ पे लिखने की बजाय हम यहाँ पे सीधे प्रूव कर देंगे कि ये एक वन वन फंक्शन नहीं है। जैसे अगर हम एफ वन की वैल्यू निकालते हैं विच इज ए रियल नंबर, तो वो आ जाएगा वन का स्क्वायर इक्वल टू वन, और अगर हम एफ माइनस वन की वैल्यू निकालते हैं तो वो हो जाएगा माइनस वन का स्क्वायर, वो भी वन के इक्वल आ गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे f1 और f माइनस वन की वैल्यू सेम है, लेकिन वन माइनस वन के इक्वल नहीं होता। तो यहाँ पे दो अलग अलग एलिमेंट की सेम इमेज आ रही है, वन की इमेज भी वन आ रही है और माइनस वन की इमेज भी वन आ रही है। ठीक है, तो दो अलग अलग एलिमेंट की सेम इमेज है, इसलिए ये क्या है, ये एक f इज ए मैनी वन फंक्शन, ये वन वन फंक्शन नहीं है। ठीक है। अब मान लो इसकी जो डोमेन रेंज दी गई है, जैसे कि ये फंक्शन हमने रियल नंबर्स में कंसिडर किया था, अगर रियल नंबर्स में कंसिडर करने की बजाय अगर हम इसको नेचुरल नंबर में कंसिडर कर लें तो क्या होगा। अगर f एक नेचुरल नंबर से फंक्शन है और फंक्शन वही रहता है, लेट्स से एक्स स्क्वायर, तो क्या अब ऐसे दो नेचुरल नंबर्स हैं, देखो यहाँ पे जो हमने किया था कि एक्स वन स्क्वायर इक्वल टू एक्स टू स्क्वायर, तो अंडर रूट लगाने पे एक्स वन इक्वल टू प्लस माइनस टू आया, क्योंकि रियल नंबर्स में दो अलग अलग नंबर के स्क्वायर्स अगर सेम हो सकते हैं, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो उनके स्क्वायर सेम होते हैं, तो यहाँ पे प्लस माइनस साइन आया। ओके, लेकिन नेचुरल नंबर्स में क्या ऐसा होता है, नेचुरल नंबर में दो अलग अलग नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर सेम नहीं होते। अब यहाँ पे हम नेगेटिव नंबर्स को ले ही नहीं रहे। ठीक है ना, तो अगर अब हम एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू लेते हैं, इनमें एफ एक्स वन और एफ एक्स टू क्या होंगे, दो
नेचुरल नंबर्स होंगे। तो अगर एफ एक्स वन और एफ एक्स टू को हम इक्वल लेते हैं तो यहाँ से एक्स वन स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टू स्क्वायर मिलेगा। अब जब हम इसकी स्क्वायर रूट लगाएंगे तो एक्स वन इक्वल टू हम प्लस माइनस एक्स टू नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि कोई भी अगर एक्स वन नेचुरल नंबर है तो उसका नेगेटिव कभी नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन नहीं आ सकता। ठीक है ना? और अगर एक्स टू नेचुरल है तो उसका नेगेटिव एक्स वन नहीं हो सकता, है ना? क्योंकि नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव कभी नेचुरल नहीं हो सकते और हमने दोनों नंबर्स को नेचुरल लिया है। ओके, इसलिए यहाँ पे स्क्वायर रूट लगाने पे नेगेटिव साइन नहीं आएगा, सिर्फ पॉजिटिव साइन आएगा। तो एक्स वन इक्वल्स टू एक्स टू। तो अगर हमने फंक्शन का जो डोमेन और रेंज है या डोमेन कोडोमेन है उसको चेंज किया है तो उससे फंक्शन का जो टाइप है वो चेंज हो जाता है। ठीक है? तो इधर अगर एफ एक्स वन दो अलग अलग नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर सेम है तो वो सिर्फ तभी हो सकता है जब दोनों नेचुरल नंबर सेम हो, अदरवाइज अलग अलग नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर सेम नहीं आता। ठीक है? तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा? दिस इज ए वन वन फंक्शन। ठीक है ना? तो इस तरीके से हम वन वन फंक्शंस को प्रूव कर सकते हैं ना। अगर वन वन फंक्शन हमें ट्रू प्रूव करने हैं, मतलब वन वन फंक्शन सच में वन वन फंक्शन है, तो उसको हम इस तरीके से थ्योरेटिकली प्रूव करते हैं। और अगर वो वन वन फंक्शन नहीं होता है तो हम उसका एग्जांपल दे देते हैं कि कहाँ पे वन वन फंक्शन नहीं। एक भी पॉइंट पे अगर कोई भी हमें पूरे थ्रू आउट द डोमेन अगर हमें कोई भी दो पॉइंट मिल जाते हैं जहाँ पे फंक्शन सेम इमेज दे रहा है तो वो वन वन फंक्शन नहीं रहेगा, मैनी वन हो जाएगा। तो हमें बस वो एग्जाम्पल देना होता है। तो एग्जाम्पल दे करके हम उसको मैनी वन प्रूव करते हैं और अगर वन वन करना है तो फिर हम उसको सॉल्व करेंगे थ्योरेटिकली। इस तरीके से हम उसको बाई डेफिनेशन उसको हम प्रूव करते हैं। ओके ना, इसके बाद आते हैं ऑन टू फंक्शन। तो फंक्शंस की जो हमने अभी डेफिनेशन देखी थी उसमें एक पॉइंट और हमने देखा था, दो पॉइंट थे, मतलब एक तो वन वन निकल गया कि दो अलग अलग एलिमेंट्स की सेम इमेज फंक्शन में हो सकती है, लेकिन वो वन वन फंक्शन नहीं होगा, वो मैनी वन फंक्शन कहलाएगा। वन वन फंक्शन होने के लिए एक एलिमेंट की एक ही इमेज हो सकती, मतलब हर एक एलिमेंट की अलग अलग इमेज होनी चाहिए, कोई भी दो एलिमेंट की सेम इमेज नहीं हो सकती ना। दूसरा पॉइंट ये था कि हमने जो सेट कंसिडर किया था उसमें वन की इमेज बी है, टू की इमेज ए है और थ्री की इमेज भी बी है। अब सी बच गया। ठीक है ना? तो ये जो वन और बी की वन और थ्री की इमेज बी बन रही है, ये पहली बात तो ये कैसा फंक्शन है? मैनिवन फंक्शन है, ये वन वन फंक्शन नहीं है, है ना? दूसरा, ये सी बच गया इसमें। जो ऑनटू फंक्शंस होते हैं वो यही कहते हैं कि अगर एफ एक्स टू वाई अगर कोई फंक्शन है देन इट इज सेड टू बी ऑनटू और सर्जेक्टिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ वाई, वाई सेट का हर एक एलिमेंट किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज होगा, एक्स सेट के किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज होगा अंडर द फंक्शन एफ, इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ एक्स अंडर एफ। ठीक है? जो पीछे वाला सेट है उसमें कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। तो इन्होंने अब दूसरे पॉइंट को ही पकड़ लिया यहाँ पे। जो सेकंड सेट होगा उसमें कोई भी एलिमेंट खाली नहीं छूटना चाहिए। अब इसमें सी खाली रह गया, ये किसी की भी इमेज नहीं बन रहा है। ठीक है? इसके लिए कोई भी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती है सेट एक्स में, इसलिए ये फंक्शन कैसा हो जाएगा? ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, ये हो जाएगा एक इनटू फंक्शन। ओके, ऑन टू होने के लिए क्या चाहिए? सी किसी ना किसी की तो इमेज होनी चाहिए। तो अगर हम थ्री की जो इमेज है उसको चेंज करके बी से सी कर देते हैं तो अब ये वन वन भी हो जाएगा और ऑन टू भी हो जाएगा। नाउ दिस इज ए वन वन एंड ऑन टू फंक्शन। और जो फंक्शन वन वन होता है और ऑन टू भी होता है, मतलब इंजेक्टिव भी होता है एंड सर्जेक्टिव भी होता है, ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। ओके, if a function is injective and surjective both then the function is बाइजेक्टिव, तो उसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। ओके। तो अब हम ऑन टू का देख लेते हैं, ऑन टू को हमें किस तरीके से प्रूव करना होता है। अच्छा, ये कुछ हमें पॉइंट्स दिए गए हैं। जैसे इसमें हमें चार फंक्शंस दिए गए, तो जो पहला फंक्शन है इसमें वन की इमेज ए है, टू की बी है, थ्री की डी है और फोर की सी है।
तो इसमें चार अलग अलग एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4, चारों की अलग अलग एलिमेंट्स बन रही हैं, तो ये कैसा हो गया, एक वन वन फंक्शन हो गया है। ओके, लेकिन जो सेकंड सेट है उसमें ई और एफ किसी की भी इमेज नहीं है, तो ये यहाँ पे छूट गए हैं, तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, इसको क्या बोलेंगे हम, इनटू, वन वन एंड इनटू फंक्शन। ओके, जो सेकंड है इसमें वन और टू की सेम इमेज बन रही है, तो इस तरफ तो मैनी है और इधर क्या है, वन, तो ये मैनी वन फंक्शन है। और ए ई और एफ इनकी कोई इमेज नहीं बन रही है, तो ये मैनी वन इनटू फंक्शन हो गया। तो थर्ड पार्ट है इसमें वन और टू, इधर फिर से मैनी हो गया, तो ये मैनी वन और टू की सेम इमेज बन रही है, तो ये मैनी टू वन। एंड अब इसमें राइट हैंड साइड में सभी एलिमेंट किसी ना किसी की इमेज बन रहे हैं, तो अब ये फंक्शन कैसा है, ये है ऑन टू फंक्शन, ये है मैनी वन ऑन टू फंक्शन। ओके, वन वन नहीं है लेकिन ऑन टू है ये। और फोर्थ पार्ट में वन की बी, टू की सी, थ्री की ए, फोर की डी। ओके, चारों एलिमेंट की अलग अलग इमेजेस हैं, तो इधर से ये कैसा है, वन वन फंक्शन है। और इधर भी चारों एलिमेंट किसी ना किसी की इमेज बन रहे हैं, तो वन वन ऑन टू फंक्शन। ओके, तो ये जो फंक्शन है फोर्थ वाला, इसको हम बोलेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन। ओके, तो ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। बाकी इनमें से कोई भी बाइजेक्टिव नहीं है, पहला वाला वन वन इनटू है, वन वन है, ऑन टू नहीं है। दूसरा वाला ना वन वन है और ना ही ऑन टू है। तीसरा वाला वन वन नहीं है, ऑन टू है। और चौथा वाला वन वन भी है, ऑन टू भी है, तो ये फंक्शन बाइजेक्टिव हो जाएगा अकेला। ओके, तो अब हम एक सिंपल सा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है इसकी, a function f x2 y is said to be one one and on two, that is bijective if it is both one one and on two। अगर फंक्शन वन वन भी होता है और on टू भी होता है, तो उसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। इसके बाद एग्जाम्पल 7 दिया है, ए विद सेट ऑफ ऑल 50 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th इन a स्कूल। क्लास 10th में 50 स्टूडेंट्स हैं, और ऐसे एक फंक्शन डिफाइन किया गया फ्रॉम सेट ए, मतलब ए सेट है 50 स्टूडेंट्स का, और ए टू एन, एन इज अ नेचुरल नंबर, इसमें हमें एक फंक्शन डिफाइन किया गया है, और फंक्शन है दैट रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट एक्स। ओके, ए सेट में जो 50 स्टूडेंट्स हैं उनके रोल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है एफ एक्स। नाउ एफ इज वन वन बट नॉट ऑन टू, ये प्रूव करना, एफ वन वन होगा, तो वन वन के लिए तुम्हें ये देखना है कि किसी भी दो एलिमेंट, दो स्टूडेंट्स के सेम रोल नंबर्स नहीं हो सकते। ओके, तो हर एक हमें क्या चाहिए, वन वन के लिए हमें हर एक एलिमेंट की एक डिफरेंट इमेज चाहिए। ओके, तो ए सेट में क्या है, 50 स्टूडेंट हैं और एफ एक्स रोल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हर एक स्टूडेंट का एक डिफरेंट रोल नंबर होगा, तो कोई भी दो स्टूडेंट की सेम इमेज नहीं बन सकती, मतलब दो स्टूडेंट का सेम रोल नंबर नहीं हो सकता, तो ये कैसा होगा, ये वन वन फंक्शन होगा ना। ऑन टू के लिए जो एन है वो तो नेचुरल नंबर होते हैं, ये तो वन से लेकर के कहाँ तक होते हैं, ये वन से लेकर इन्फिनिटी तक होते हैं, तो जो 50 स्टूडेंट्स हैं उनको इन नेचुरल नंबर्स में से कोई ना कोई 50 रोल नंबर ही तो दिए जा सकते हैं, बाकी के सारे नेचुरल नंबर्स तो बच जाएंगे, वो तो किसी की इमेज बनेंगे नहीं, तो बहुत सारे ऐसे नेचुरल नंबर्स होंगे, मतलब 50 नेचुरल नंबर्स को छोड़ करके सारे नेचुरल नंबर्स बच जाएंगे जो किसी की इमेज नहीं बनेंगे, इसलिए ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन। मतलब ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। ठीक है, ये हम देख सकते हैं, we can assume without any loss of generality that the roll numbers of the students are from 1 to 50. This implies that 51 in n is not roll number of any student of the class, so that 51 cannot be image of any element of x under f, hence f is not onto। ठीक है, तो 50 स्टूडेंट को हम 50 ही रोल नंबर दे सकते हैं, मतलब 50 नेचुरल नंबर दे सकते हैं। अगर मान लो शुरू के 1 to 50 रोल नंबर्स अगर दे दिए गए हैं, 50 के बाद जितने भी नेचुरल नंबर्स होंगे वो किसी की भी इमेज नहीं बनेंगे, तो ये एक ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, दिस इज ओनली वन वन। Now, here example 8. So that function f and 2n नेचुरल नंबर से फंक्शन दिया गया, एंड एफ एक्स इक्वल टू 2x इज वन वन बट नॉट ऑन टू, ये वन वन होगा लेकिन ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, ये प्रूव करना है। ओके, ठीक है, हम देखते हैं।
तो फंक्शन नेचुरल नंबर्स में है और एफ एक्स कितना है 2x। तो अगर x1 और x2 कोई भी दो नेचुरल नंबर्स होते हैं तो एफ एक्स वन को हम एफ एक्स टू के इक्वल लेकर के चलते हैं। हम मान लेते हैं कि दो फंक्शन दो वैल्यूज जो हैं x1 और x2 इनकी इमेजेस सेम है। तो एफ एक्स वन की वैल्यू क्या होगी, फंक्शन क्या है 2x, तो एफ एक्स वन की वैल्यू क्या हो जाएगी 2x1, एफ एक्स टू की वैल्यू क्या हो जाएगी 2x2 ना। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया x1 इज इक्वल टू x2। ओके, इसको हम एक और तरीके से प्रूव कर सकते हैं कि अगर एफ एक्स वन इज नॉट इक्वल टू एफ एक्स टू। ओके, मतलब अगर ये दो अलग अलग इमेजेस हैं तो ये 2x1 इज नॉट इक्वल टू 2x2 मिलेगा। तो x1 नॉट इक्वल्स टू x2, मतलब अगर x1 और x2 दो अलग अलग नंबर्स हैं तो उनकी जो इमेजेस हैं वो सेम नहीं हो सकती, वो भी अलग अलग ही हमें मिल रही है। ओके, तो लेकिन हम ज्यादा प्रेफर करते हैं ये वाला इक्वल वाला मेथड। ओके, तो इस तरीके से हम दो फंक्शंस को वन वन प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वन वन है बिकॉज अगर इमेजेस सेम है तो एलिमेंट भी सेम होने चाहिए ना। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि बट नॉट ऑन टू, ये फंक्शन ऑन टू नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जितने भी नेचुरल नंबर्स होंगे उसमें टू का मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, तो वन की इमेज क्या बनेगा, वन की इमेज टू बनेगा, टू की इमेज क्या बनेगा फोर बनेगा, थ्री की इमेज क्या बनेगी सिक्स, फोर की इमेज क्या बनेगी एट। तो देखो जो इमेजेस आ रही हैं ये सिर्फ इवन नंबर्स आ रही हैं, कोई भी ऑड नंबर किसी की भी इमेज नहीं है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फॉर वन बिलोंग्स टू एन, मतलब हम एक नंबर कंसिडर कर रहे हैं वन जो कि नेचुरल नंबर होता है। फॉर वन बिलोंग्स टू एन, इस वन किसी की भी इमेज नहीं हुआ। तो हमें ये सारे नंबर्स बताने की जरूरत नहीं है कि वन थ्री फाइव सेवन इतने सारे ऑर्डर नंबर्स होते हैं, कोई भी एक बता दो। अगर एक भी नंबर ऐसा होगा पीछे वाले सेट में, मतलब को डोमेन में, जो किसी की इमेज नहीं बनेगा। देखो फंक्शन जो होता है वो डोमेन टू रेंज, डोमेन टू रेंज अगर होता है तो अगर पीछे डोमेन को डोमेन की जगह रेंज लगा हुआ है तो रेंज का मतलब हो गया हर रेंज में क्या आता है, सिर्फ इमेजेस आती हैं। ओके, तो अगर पीछे हमें रेंज दी गई है तो वो हमेशा एक ऑन टू फंक्शन रहेगा। ओके, रेंज कोडोमेन का सबसेट होता है। ठीक है, तो अगर पीछे कोड डोमेन टू कोडोमेन अगर हमें फंक्शन दिया गया है तो वो ऑन टू हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन अगर पीछे हमें रेंज दी गई है तो वो फंक्शन हमेशा ऑन टू फंक्शन रहेगा। ओके, क्योंकि रेंज में सारी की सारी इमेजेस ही होती हैं, तो जब ये इमेजेस का ही सेट है तो हर एक एलिमेंट किसी ना किसी की इमेज है। तो ऐसा फंक्शन हमेशा ऑन टू फंक्शन होता है ना, लेकिन इसमें नहीं कह सकते। अब इसमें वन है जो किसी की इमेज नहीं है, थ्री किसी की इमेज नहीं है, फाइव सेवन नाइन कोई भी ऑड नंबर किसी की भी इमेज नहीं है। तो हम इनमें से किसी भी एक नेचुरल नंबर का एग्जाम्पल दे सकते हैं दैट फॉर वन बिलोंग्स टू एन देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स इन एन सच दैट। तो नेचुरल नंबर में अगर हम वन कंसिडर करते हैं या फिर कोई भी और सपोज हम थ्री कंसिडर करते हैं तो उसके लिए ऐसा कोई भी आगे वाले सेट में, मतलब जो डोमेन है उसमें ऐसा कोई भी एक्स की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होगी, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स इन एन सच दैट जिसपे क्या हो, फंक्शन की वैल्यू, मतलब फंक्शन की वैल्यू क्या है 2x, वो किसके इक्वल आ जाए वन के इक्वल आ जाए। ओके, यहाँ पे इक्वल लगा हुआ है लेकिन यहाँ पे क्या करें, ऐसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है जिसपे फंक्शन की वैल्यू वन के इक्वल आ जाए, इसलिए हमें इस तरीके से लिखना पड़ता है। कई सारे लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू एक्स इक्वल वन लगा दिया। ओके, तो यहाँ पे इक्वल में ही ऐसे ही लिखा जाएगा क्योंकि यहाँ पे हम ऑलरेडी लिख चुके हैं देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स इन एन। ओके, जो डोमेन वाला नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का सेट है, उसमें कोई भी ऐसी एक्स की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है जिसपे फंक्शन की वैल्यू वन के इक्वल आ जाए, मतलब 2x की वैल्यू वन के इक्वल आ जाए, ऐसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। ये यहाँ पे कहने का मतलब होता है और इसे हमें इसी तरीके से लिखना होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये कैसा हो गया, एक वन वन फंक्शन हो गया बट नॉट ऑन। आगे देखते हैं हम। देखो अब यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे सेम फंक्शन है जो अभी हमने किया है, लेकिन क्या कर दिया है उसका, उसके सेट चेंज कर दिए गए।
डोमेन और कोडोमेन जो थे वो नेचुरल नंबर से हटाकर क्या कर दिए गए हैं, रियल नंबर्स कर दिए गए हैं ना। क्या अब भी ये फंक्शन वन वन ऑन टू ही रहेगा? प्रूफ तो यही करने के लिए बोला है कि अभी भी फंक्शन वन वन रहेगा, लेकिन ऑन टू भी हो जाएगा। ओके। अब वैसे लास्ट फंक्शन जो था वो हमारा ऑन टू नहीं था। ठीक है, इसको हमने प्रूव किया था कि उसमें जो ऑड नंबर्स थे वो किसी की भी इमेज नहीं बन रहे थे, लेकिन अब ये फंक्शन ऑन टू हो जाएगा क्योंकि हमने इसका जो डोमेन और कोडोमेन है वो चेंज कर दिया है। तो ऐसा ही हो सकता है ना। तो अब जैसे रियल नंबर भी है, अगर तो किसी भी रियल नंबर में टू का मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा एक यूनिक नंबर मिलेगा, नया नंबर मिलेगा। कोई भी ऐसे दो रियल नंबर नहीं हो सकते जिनमें टू का मल्टीप्लाई करने पे सेम नंबर मिले, है ना। तो इसको हम वैसे ही प्रूव कर सकते हैं कि अगर एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू है, तो टू एक्स वन इक्वल टू टू एक्स टू हो जाएगा, है ना। ना टू से टू कैंसिल हो जाएगा और एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू। ऐसा हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हर एक ये प्रूव करने से पहले हमें ये सोचना होता है कि ये ऐसा सच में होगा भी या नहीं। ओके, अगर ऐसे कोई दो नंबर्स होते हैं जिनमें टू का मल्टीप्लाई करने पे हमें सेम नंबर मिलता है, तो हम इस तरीके से नहीं कर सकते। ठीक है ना। और अगर हम करने की कोशिश करेंगे ना, अगर हम सारे रूल्स फॉलो करते हैं तो हमारा कहीं प्रूफ भी नहीं होगा एक्स वन इक्वल टू एक्स टू। तो ये हो गया वन वन। एफ इज वन वन ना। अब ऑन टू की बात करें, तो अब अगर हम एलिमेंट देखते हैं, अब क्योंकि डोमेन में क्या है, रियल नंबर है। वन की इमेज क्या बनेगा, वन इंटू टू, टू बनेगा। टू की इमेज क्या बनेगा, फोर बनेगी। थ्री की इमेज क्या बनेगी, सिक्स बनेगी ना। अब इधर जो ऑड नंबर छूट रहे हैं, क्या वो किसी की इमेज नहीं बनेंगे? भाई पहले तो नेचुरल नंबर था ना, तो हम वन टू थ्री ही ले सकते हैं उसमें, लेकिन अब हमारे पास रियल नंबर्स हैं। तो अगर आगे वन है तो उससे पहले जो पहले वाला रियल नंबर का सेट है उसमें 0.5 एक्सिस्ट करता है। थ्री 1.5 की इमेज बनेगा। अब हमें रियल नंबर्स लेने हैं दोनों तरफ। ठीक है। फाइव के लिए 2.5 एग्जिस्ट करता है। ऐसे ही हमें इस तरीके से देखना है कि पीछे वाला जो हमारा कोडोमेन है वो क्या है, वो रियल नंबर्स है। तो रियल नंबर्स में से कोई भी एलिमेंट अगर हम लेते हैं, कोई भी वैल्यू लेते हैं, तो उसका हाफ आगे वाले सेट में एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो रियल नंबर का, कोई भी रियल नंबर का हाफ करोगे तो वो रियल ही रहेगा, नॉन रियल तो होएगा नहीं। ठीक है ना। तो हर एक रियल नंबर के लिए उसका हाफ आगे वाले रियल नंबर में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, फॉर एनी रियल नंबर y, फॉर एनी y बिलोंग्स टू r, क्या होगा, देयर एग्जिस्ट y अपॉन टू, इसका हाफ। ठीक है ना, एग्जिस्ट करेगा आगे वाले डोमेन में। ये जो पहले हमने लिखा है फॉर एनी y बिलोंग्स टू r, ये r की हम बात कर रहे हैं कोडोमेन की, जो पीछे वाला सेट है। और अब जो बात कर रहे हैं ये हम बात कर रहे हैं डोमेन वाला जो रियल नंबर है उसकी। तो देयर एग्जिस्ट y अपॉन टू बिलोंग्स टू r सच दैट, इससे क्या होगा, आगे वाले सेट में, पीछे वाले सेट में कोई भी रियल नंबर की वैल्यू हो y, उसके लिए आगे वाले सेट में एक उसका हाफ हाफ नंबर जरूर एग्जिस्ट करेगा, जिसपे क्या होगा, फंक्शन की वैल्यू इस y के इक्वल आ जाएगी। मतलब अगर हम सॉल्व करेंगे एफ वाई अपॉन टू, तो उसकी वैल्यू आएगी टू इंटू वाई अपॉन टू, और टू से टू कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। ठीक है ना। तो हर एक y के लिए, मतलब पीछे वाले सेट के हर एक एलिमेंट के लिए उसका आधा नंबर, उसके आधे के बराबर एक नंबर रियल नंबर आगे वाले सेट में भी एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि दोनों सेट रियल नंबर है, रियल नंबर का हाफ रियल नंबर ही होता है। ओके। तो वन के लिए 0.5 एग्जिस्ट करेगा। अगर हम पीछे अगर हम 0.5 ले लेते हैं तो भी आगे वाले सेट में 0.25 एग्जिस्ट करेगा। तो कोई भी नंबर हो उसका डबल पीछे वाले सेट में है, तो हर एक नंबर का हाफ भी आगे वाले सेट में प्रेजेंट होगा। हर एक नंबर के लिए अगर आगे वाले सेट में एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है जिसपे वो इमेज बनेगा, तो हर एक एलिमेंट इमेज बनेगा किसी ना किसी की। ठीक है, तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, ऑन टू। ओके, तो इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है कि हमने जो डोमेन और कोडोमेन लिए हैं फंक्शन के, वो क्या लिए गए हैं। फंक्शन का टाइप उसके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड करता है। ओके।
इसके बाद में देखना एग्जाम्पल नंबर हम 10 देख सकते हैं। यहाँ पे फंक्शन नेचुरल नंबर्स में फंक्शन दिया गया f1 की वैल्यू और f2 की वैल्यू सेम है 1, और fx की वैल्यू x माइनस वन है अगर x ग्रेटर देन 2 होता है 2, तो इस इज 1 on 2 बट नॉट 1 1। तो जाहिर सी बात है 1 1 नहीं, क्योंकि तुम्हें पहले ही दे दिया गया f1 इक्वल्स टू f2, है ना। 1 और 2 तो डिफरेंट नंबर्स हैं, लेकिन उनकी इमेज सेम दी गई है 1, तो ये 1 1 तो नहीं है। ठीक है, क्लियरली f इज नॉट 1 1 एज f1 इज इक्वल टू f2 इक्वल्स टू 1। ओके, बट f इज f2, ओके ना। ऑन टू, तो ऑन टू के लिए मैं देखना है कि तुम्हें फंक्शन ये दिया गया है f x माइनस, सॉरी, एफ एक्स इक्वल एक्स माइनस वन में दिया गया इफ एक्स इज ग्रेटर देन 2, क्योंकि एफ वन और एफ टू की वैल्यू तो हमें दी ही गई है ना। एफ वन और एफ टू की वैल्यू वन दी गई है, तो टू से अगर वन लेंगे एक्स की जगह तो उसकी वैल्यू वन आएगी, टू लोगे तो एफ टू की वैल्यू ही वन आएगी। टू से बड़ी वैल्यू अगर हमें एक्स की मिलती है तो उसके लिए हमें ये फंक्शन यूज करना है एक्स माइनस वन, और एफ जो है वो एन टू एन फंक्शन है नेचुरल नंबर्स में ना। अब अगर टू से बड़ा कोई भी नंबर है, ओके, तो उसकी इमेज क्या आएगी, उससे एक नंबर कम आएगी। अगर हम थ्री लेते हैं तो थ्री माइनस वन इमेज क्या आएगी उसकी, टू आएगी। अगर हम एक्स की वैल्यू फोर लेते हैं तो इमेज क्या आएगी, थ्री आएगी। अगर हम फाइव लेते हैं तो क्या आएगी, फोर आएगी। आगे भी नेचुरल नंबर चाहिए हमें, पीछे भी नेचुरल नंबर चाहिए। तो पीछे वाले जो नेचुरल नंबर्स हैं, जो हमें ऑन टू देखना है तो पीछे वाले सेट देखना होता है। तो पीछे वाले सेट का हर एक नंबर किसी ना किसी की इमेज बन रहा है, क्योंकि सिर्फ नेचुरल है, डेसिमल या फ्रैक्शन हम ले नहीं सकते। इसमें एक छूट गया वन, लेकिन वन ऑलरेडी दो दो एलिमेंट की इमेज बन रहा है ऊपर। ओके, तो वन भी इमेज बन रहा है दो एलिमेंट की, टू बन रहा है, थ्री बन रहा है, फोर बन रहा है। हर एक एलिमेंट अपने से बड़े नंबर की इमेज बन रहा है। ओके, तो हर एक एलिमेंट के लिए एक एलिमेंट हमारे पास आगे वाले नेचुरल नंबर से प्रेजेंट है, इसलिए फंक्शन कैसा होगा, ऑन टू होगा। तो उसके लिए हम क्या कर देते हैं, उसके लिए जैसे हमारे पास एफ एक्स इक्वल एक्स माइनस वन है, तो हम ये ले लेते हैं लेट वाई इक्वल एक्स माइनस वन। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी वाई प्लस वन। तो अगर हमें y चाहिए तो y के लिए कोई ना कोई x एग्जिस्ट करना चाहिए आगे वाले सेट में। तो उस x की वैल्यू क्या होगी, y प्लस वन, मतलब जो भी y की वैल्यू होगी उससे एक नंबर बड़ा एलिमेंट आगे वाले सेट में अगर प्रेजेंट है, तो उसमें से एक इमेज क्या बनेगी, x माइनस वन है ना, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, y प्लस वन, उसमें से वन माइनस कर देंगे तो हमें y मिल जाएगा। ठीक है ना। तो हर एक एलिमेंट के लिए एक नंबर बड़ा आगे वाले सेट में हमें मिल जाएगा, जिसपे उसकी इमेज y के इक्वल हो जाएगी। ओके, तो हर एक एलिमेंट के लिए एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा ना। हमें बस ये और चेक करना होता है कि x की जो वैल्यू आई है वो आगे वाला जो डोमेन दिया गया है उसमें लाई करेगी या नहीं। तो अगर y कोई नेचुरल नंबर है, ठीक है, तो y प्लस वन उससे बड़ा वाला नेचुरल नंबर होगा। ठीक है ना, उससे एक नंबर बड़ा नेचुरल नंबर होगा अगर y नेचुरल नंबर है, और आगे वाला सेट क्या है, नेचुरल नंबर ही तो है। ठीक है, तो y की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर अगर लेते हो तो y प्लस वन हमेशा एक नेचुरल नंबर रहेगा, और वो हमेशा आगे वाले सेट में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो x इक्वल टू वाई प्लस वन आ गया विच बिलोंग्स टू n। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं therefore for every y belongs to n there exists a y plus 1 in n। ओके, अगेन ये जो n है वो डोमेन की बात हो रही है, और ये जो n है वो कोडोमेन की बात हो रही है ना। देयर एग्जिस्ट y plus 1 in n सच दैट, जिस पे क्या होगा f y plus 1 की वैल्यू, मतलब ये क्या हो जाएगी, ये हमने प्री इमेज निकाल ली है, x क्या है, प्री इमेज। तो y प्लस एफ वाई प्लस वन की वैल्यू क्या आ जाएगी, फंक्शन है एक्स माइनस वन, तो y प्लस वन ये x की जगह पे माइनस वन क्या आ जाएगा, y। ओके, तो हर एक y के लिए एक y प्लस वन हमें मिल जाएगा आगे वाले सेट में, देयरफॉर f इज ऑन टू, क्लियरली। तो
एग्जाम्पल नंबर 11 और देखेंगे हम। यहाँ पे फंक्शन रियल नंबर से फंक्शन दिया गया है एंड एफ एक्स दिया गया है, स्क्वायर फंक्शन एक्स स्क्वायर नायदर वन वन नॉर ऑन टू। तो बहुत ही सिंपल है, वन और माइनस वन दोनों के स्क्वायर वन होते हैं, तो ये वन वन नहीं है। ठीक है, वन और माइनस वन दो अलग अलग नंबर्स हैं लेकिन उनकी इमेज सेम है, तो ये वन वन नहीं है। ऑन टू इसलिए नहीं है क्योंकि जो स्क्वायर फंक्शन होता है वो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज देता है, तो जितने भी रियल नंबर हैं उनमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स ही इमेज बनेंगे, बाकी जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो किसी की भी इमेज नहीं बनेंगे, इसलिए ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, तो नादा वन वन नॉर ऑन टू। ओके, तो 12 देखते हैं ना। नेचुरल नंबर्स में सेट दिया गया है, गिवन बाई एफ एक्स इक्वल एक्स प्लस वन इफ एक्स इज ऑड एंड एक्स माइनस वन इज इफ एक्स इज इवन। ना ये वन वन भी है और ऑन टू भी है, ये प्रूव करना है। तो अगर कोई ऑड नंबर हम लेते हैं, जैसे सबसे पहला नेचुरल नंबर अगर हम लेते हैं वन, तो उसकी इमेज क्या होगी, वन एक्स प्लस वन मतलब वन प्लस वन, टू बनेगी। थ्री लेते हैं तो उसकी इमेज क्या बनेगी, थ्री प्लस वन, फोर बनेगी। फाइव लेते हैं तो उसकी इमेज फाइव प्लस वन, सिक्स। अगर हम सेवन लेते हैं तो उसकी इमेज सेवन प्लस वन, एट बनेगी। इस तरीके से ये किसके लिए है, ऑड नंबर्स के लिए। ऑड नंबर की इमेजेस इस तरीके से बनेगी। अगर आप इवन नंबर्स लेते हैं जैसे हमने सबसे पहला इवन नेचुरल नंबर ले लिया टू, तो टू की इमेज, अब यहाँ क्या हो रहा है, टू माइनस वन। ओके, देखो जब ऑड की इमेजेस बनी थी तो टू फोर सिक्स एट बनी थी, एक नंबर ऐड करके इवन बन गई थी। अब इवन की इमेज क्या होगी, एक नंबर कम, तो कि ये जो टू फोर सिक्स एट आए थे इसमें से अगर हम वन माइनस कर देते हैं तो हमें सारे बचे हुए ऑड नंबर्स मिल जाएंगे। तो टू की इमेज क्या बनेगी, एक्स माइनस वन, दैट इज टू माइनस वन, वन। फोर की इमेज क्या बनेगी, फोर माइनस वन, थ्री। सिक्स की इमेज सिक्स माइनस वन, फाइव। एट की इमेज एट माइनस वन, सेवन। तो सारे ऑड नंबर्स की अलग अलग इमेजेस बन रही हैं, सारे इवन नंबर्स की अलग इमेजेस बन रही हैं, तो ये वन वन हो गया। फिर हर एक इवन नंबर किसी ना किसी ऑड नंबर की इमेज है और हर एक ऑड नंबर किसी ना किसी इवन नंबर की इमेज है, तो ये ऑन टू फंक्शन भी हो गया। ठीक है, तो ये वन वन फंक्शन भी होगा और ऑन टू फंक्शन भी होगा। इसी तरीके से हम इसको, लेकिन प्रूव हम इसको वैसे ही करेंगे जैसे कि हमने बाकी के फंक्शंस को प्रूव किया था। ठीक है? तो जैसे अगर हम दो एलिमेंट्स ले लेते हैं एफ एक्स वन, सॉरी एक्स वन और एक्स टू, और उनको हम अगर इक्वल ले लेते हैं, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू ना, दो इमेजेस अगर सेम है, अब यहाँ पे हमारे पास केसेस बनते हैं अलग अलग, कि अगर एक्स वन कॉमा एक्स टू दोनों के दोनों नेचुरल तो है ही, दोनों के दोनों इवन होते हैं या ऑड होते हैं, हम पहले लेते हैं एक्स वन एंड एक्स टू आर, पहला केस क्या है, ऑड, ऑड होते हैं। तो अगर एक्स वन और एक्स टू दोनों ऑड होते हैं, तो ऑड के केस में फंक्शन क्या मिल रहा है हमें, ऑड के केस में हमें फंक्शन मिल रहा है एक्स प्लस वन। ओके, तो एक्स वन की इमेज क्या बनेगी, एक्स वन प्लस वन, एक्स टू की इमेज एक्स टू प्लस वन, तो क्या मिलेगा, एक्स वन इक्वल्स टू एक्स टू। मतलब अगर एक्स वन और एक्स टू दोनों इवन और दोनों फंक्शंस दोनों वैल्यूज ऑड होती हैं, तो उनकी इमेजेस तभी इक्वल आ सकती हैं जब वो दोनों नंबर सेम हो। ठीक है, तो यहाँ से तो ये वन वन प्रूव हो रहा है, लेकिन दूसरा केस भी बनेगा, एक्स वन एंड एक्स टू आर इवन। अगर एक्स वन एक्स टू दोनों इवन होते हैं, तो इवन के लिए हमारे पास क्या फंक्शन है, एक्स एक्स माइनस वन, तो एक्स वन माइनस वन इक्वल टू एक्स टू माइनस वन। यहाँ से भी वन कैंसिल हो जाएगा और हमें मिल जाएगा एक्स वन इक्वल टू एक्स टू। ठीक है, तो अब भी ये वन वन आ रहा है ना। अब थर्ड केस, कि x1 और x2 में से कोई एक इवन हो जाए दूसरा ऑड हो जाए। अब यहाँ इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम x1 को इवन ले रहे हैं और x2 को ऑड ले रहे हैं, या फिर x1 को ऑड और x1 को इवन ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि x1 और x2 कोई दो फिक्स एलिमेंट नहीं है, तो किसी हमें दोनों केसेस नहीं देखने हैं कि हम एक बार x1 को ऑड और x2 को इवन ले रहे हैं
और फिर हम x1 को इवन ले रहे हैं और x2 को हम ऑड ले रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। इन दोनों में से हमें एक ही केस डिस्कस करना है, क्योंकि ये कोई फिक्स नंबर्स नहीं है। ठीक है, दोनों में सेम रिजल्ट ही आए। तो हम x1 को ऑड ले रहे हैं, x1 इज ऑड एंड x2 इज इवन। तो अगर x1 ऑड होता है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? ऑड के लिए हमारे पास फंक्शन है x1 x+1, तो ये x1+1 हो जाएगा। और इवन के लिए होता है x-1, तो ये उसकी वैल्यू हो जाएगी x2-1। तो x2-1 ना, अगर हम x2 को उधर ले आए तो यहाँ से हमें मिलेगा x1 माइनस x2 इक्वल -1 कितना हो गया? -2 ना। x1 एक ऑड नंबर है और x2 एक इवन नंबर है। कभी भी एक इवन और ऑड नंबर का डिफरेंस इवन नहीं आता है, हमेशा ऑड ही रहता है। ओके, किसी भी इवन ऑड नंबर में से अगर आप इवन नंबर को माइनस करेंगे तो हमेशा ऑड नंबर मिलेगा, इवन नंबर नहीं मिलता है। तो ये जो कंडीशन आई हुई है ओके, ये कंडीशन जो आई हुई है ये कंडीशन इम्पॉसिबल है। ओके, तो विच इज इम्पॉसिबल या फिर नॉट पॉसिबल। तो ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है, तो ये जो तीन केस बन सकते हैं यही पॉसिबल तीन केसेस हैं यहाँ पे, और हमने तीन के तीनों डिस्कस कर लिए हैं। ओके, तो इन तीनों केस के हिसाब से एक केस पॉसिबल नहीं है, जब एक ऑड हो और दूसरा इवन हो। दो ही केस बन सकते हैं, मतलब पॉसिबल केसेस हो सकते हैं जिनमें हमें रिजल्ट मिलेगा डिजायरेबल, जब दोनों वैल्यू ऑड हो या फिर दोनों वैल्यू इवन हो। तो इसके हिसाब से एफ कैसा हो गया? एफ इज ए वन वन फंक्शन। ओके, ना हमें देखना ऑड, सॉरी, ऑन टू फंक्शंस। तो इसको हम ऑन टू कैसे प्रूव करेंगे? ऑन टू के लिए हमें ये देखना है कि जो फंक्शन हमें दिया गया है दैट इज x+1 इफ x इज ऑड एंड x-1 इफ x इज इवन। ओके, तो यहाँ पे हम उसी तरीके से देखेंगे जिस तरीके से हमने पहले वाले ऑन टू फंक्शंस को प्रूव किया है। तो अगर हम कोई नेचुरल नंबर ले लेते हैं, कोड डोमेन में से अगर हम कोई वैल्यू ले लेते हैं y की, ठीक है, फिर दैट, या तो इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि एनी ऑड नंबर 2r+1 इन द कोडोमेन इन n इज द इमेज ऑफ 2r+2 इन द डोमेन। मतलब कोई भी ऑड नंबर अगर होगा कोडोमेन में नेचुरल नंबर में, तो वो किसी ना किसी इवन नंबर की इमेज होगा जो कि डोमेन में एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, फंक्शन x अगर ऑड है तो उसकी इमेज x+1 इवन आएगी, x अगर इवन है तो उसकी इमेज x-1 ऑड मिलेगी। तो हर एक ऑड नंबर के लिए हमें एक इवन नंबर मिल जाएगा को डोमेन में, और हर एक इवन नंबर के लिए एक ऑड नंबर मिल जाएगा डोमेन में। ठीक है, इसके अलावा हम ऐसे कर सकते हैं कि अगर y कोई नेचुरल नंबर है सच दैट y=x+1, y=x+1 कब लेंगे? जब x कैसा होगा? x इज ऑड। ओके, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y-1 ना। अब यहाँ पे x ऑड है, तो इसका मतलब x अगर ऑड है तो y कैसा होगा? y की वैल्यू x+1 है, तो y कैसा हो जाएगा? y हो जाएगा इवन, y इज इवन ना। x की वैल्यू क्या है? y-1, इसका मतलब y इवन है, और उसके लिए एक ऑड x हमेशा एग्जिस्ट करेगा आगे वाले सेट में, मतलब कोडोमेन के सेट में। ठीक है, जिसकी वैल्यू होगी y-1 ना। y अगर इवन है तो क्या y-1 हमेशा एक नेचुरल नंबर रहेगा जो आगे वाले सेट में एग्जिस्ट करेगा? तो y सबसे छोटा जो इवन नंबर होता है वो 2 होता है, और 2-1 क्या होता है? 1। ओके, अब 1 से छोटा तो कोई नंबर आ नहीं सकता। ठीक है, 2 से छोटा मतलब कोई इवन नंबर हो नहीं सकता, तो जिसकी वजह से नेचुरल नंबर ना मिले। तो 2 सबसे छोटा नेचुरल नंबर है, अगर इससे -1 करने पे हमें एक नेचुरल नंबर मिल रहा है, तो बाकी के जितने भी इससे बड़े इवन नंबर होंगे उनमें से -1 करने पे तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो हर एक इवन नंबर के लिए एक ऑड नंबर हमें मिल जाएगा आगे वाले सेट में। ठीक है, तो फॉर एवरी इवन y
that belongs to n, there exists an odd y minus 1 in n। तो हर एक इवन y के लिए एक ऑड y माइनस वन एग्जिस्ट कर जाएगा, जिससे फंक्शन की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी। ये थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन ये मेथड या मुझे डायरेक्ट लिखना है इस तरीके से, या फिर अगर इस तरीके से लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इससे हमारी लैंग्वेज स्ट्रांग होती है। देयर एग्जिस्ट एन ऑड नंबर y माइनस वन एंड सच दैट, जिससे क्या होगा, f y माइनस वन। y माइनस वन कैसा है, y माइनस वन है ऑड। ओके, क्योंकि y माइनस वन एक्स की वैल्यू है, तो ये ऑड है। तो f y माइनस वन में क्या लगेगा, x प्लस वन लगेगा। तो y माइनस वन प्लस वन क्या आ जाएगा, ये y के इक्वल आ जाएगा। ठीक है ना। तो हर एक इवन y के लिए एक ऑड y माइनस वन हमेशा एग्जिस्ट करेगा नेचुरल नंबर में। तो यहाँ से ऑन टू हो गया। इसके अलावा अगर हम दूसरा केस का डिस्कस करें, ठीक है, इफ y इज इक्वल टू x माइनस वन, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x क्या है, यहाँ पे x है इवन। जब x इवन है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x माइनस वन के इक्वल हो जाएगी। तो इधर से x की वैल्यू कितनी मिलेगी, y प्लस वन। अब यहाँ क्या है, यहाँ पे x है इवन एंड y क्या है, y क्या हो जाएगा, इवन नंबर में x की वैल्यू क्या है, इवन है, तो x माइनस वन है y की वैल्यू। तो इवन नंबर में से वन माइनस करोगे तो हमें ऑड नंबर मिलेगा। ओके, तो y क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। तो हर एक ऑड नंबर के लिए हमें x की वैल्यू मिलेगी y प्लस वन। तो अगर हम सबसे छोटा ऑड नंबर भी ले लेते हैं वन, तो उसमें वन प्लस करने पे हमें क्या मिलेगा, ऑड नंबर, सॉरी, हर एक सबसे छोटा ऑड नंबर अगर हम लेते हैं वन, तो वन प्लस वन एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, हमें टू मिलेगी। तो सबसे छोटे ऑड नंबर के लिए उससे बड़ा वाला इवन नंबर हमें मिल रहा है, तो इससे बड़े जो ऑड नंबर होंगे उनके लिए भी उनसे बड़ा ऑड इवन नंबर हमेशा एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, फॉर, दोनों एक ही तरीके से करने, फॉर एवरी ऑड वाई, ऑड वाई इन नेचुरल नंबर्स, देयर एग्जिस्ट एन इवन, क्या प्रीमेज की वैल्यू होगी, एक्स की वैल्यू होगी वाई प्लस वन। तो कोई भी ऑड वैल्यू अगर ऑड नेचुरल नंबर है तो उसके लिए एक वाई प्लस वन, मतलब उससे एक नंबर बड़ा इवन नंबर हमेशा एग्जिस्ट करेगा। देयर एग्जिस्ट एन इवन नंबर इन एन such that in n such that, जिस पे क्या होगा, y प्लस वन की वैल्यू वन y आनी चाहिए। f y प्लस वन ना, y प्लस वन कैसा है, y ऑड है, y प्लस वन x की वैल्यू है जो कि है इवन, तो इवन वाला केस यूज करेंगे तो x माइनस वन यूज होगा। तो y प्लस वन माइनस वन क्या आएगा, y आएगा। ओके, तो अगर y इवन है तो उसके लिए एक y माइनस वन एग्जिस्ट करेगा नेचुरल नंबर में। अगर y ऑड है तो उसके लिए y प्लस वन एग्जिस्ट करेगा नेचुरल नंबर्स में। ठीक है। तो नेचुरल नंबर ये दो टाइप के होते हैं, या तो इवन या ऑड। तो इवन नंबर्स के लिए भी एक ऑड नंबर एग्जिस्ट कर रहा है कोड डोमेन में, और ऑड नंबर के लिए भी एक इवन नंबर एग्जिस्ट कर रहा है डोमेन में। ठीक है। तो दोनों तरीके से ही हर एक एलिमेंट किसी न किसी की इमेज बन रहा है। देयरफॉर f इज ऑन टू। ओके, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, दोनों केसेस को अलग अलग बना करके अच्छे से एक्सप्लेन करके, या फिर हम जैसे दिया गया है डायरेक्ट भी समझ के कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एनी ऑड नंबर 2r plus 1 in the codomain n is the image of 2r plus 2 in the domain। कोई भी ऑड नंबर है तो उससे एक नंबर बड़ा इवन नंबर हमेशा एग्जिस्ट करेगा डोमेन में। और अगर कोई इवन नंबर है 2r, इवन नंबर को 2r से ही रिप्रेजेंट करेंगे, ऑड को 2r plus 1 से। तो अगर कोई इवन नंबर है 2r को डोमेन में, तो उससे छोटा वाला जो
ऑड नंबर होगा, एक नंबर छोटा, वो आगे वाले डोमेन में एग्जिस्ट करेगा, देयरफॉर एफ इज ऑन टू। ओके, तो आई होप यहाँ तक सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, तो इसके आगे क्वेश्चन ये सिंपल है, थ्योरेटिकल है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो एग्जाम्पल नंबर 13 में देखते हैं। शो दैट एन ऑन टू फंक्शन एफ 1 2 3 to 1 2 3 इज ऑलवेज 1 1, मतलब सेम सेट टू सेम सेट फंक्शन दिया गया है 1 2 3 1 2 3, तो ये हमेशा 1 1 होगा, ये प्रूव कर। तो इसको हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करेंगे कि मान के चलते हैं कि एफ 1 1 नहीं, एफ 1 1 नहीं है का मतलब ये हो गया कि अगर एफ 1 1 नहीं है तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी दो एलिमेंट की एक इमेज बनेगी, तो तभी तो वो मैनी वन बनेगा, अदरवाइज वो वन वन ही रहेगा। तो हम मान लेते हैं कि एफ वन वन नहीं है, तो मतलब वन की कोई इमेज बन रही है और टू की भी मान लो वही इमेज बन रही है, दो एलिमेंट की सेम इमेज बन गई, तो ये हो गया मैनी वन ना। अब थ्री की कोई इमेज अगर बनानी है, ठीक है, थ्री की अगर कोई इमेज बनानी है तो या तो टू बनेगा या थ्री बनेगा, क्योंकि दो इमेजेस तो बन नहीं सकती फंक्शन में, वो तो रिलेशन में होता है, फंक्शन ही नहीं रहेगा फिर। ठीक है ना, एक एलिमेंट की दो इमेजेस फंक्शंस में बनती ही नहीं है, तो एक ही इमेज बन सकती है थ्री की। ओके, फंक्शन में एक एलिमेंट की एक इमेज बनेगी, तो मान लो थ्री की इमेज टू हो गई, अब थ्री बच गया। ओके, लेकिन हमें क्या दिया गया, शो दैट एन ऑन टू फंक्शन, ये फंक्शन ऑन टू है ऑलरेडी। ओके, तो ऑन टू का मतलब ये है कि कोई भी एलिमेंट छूट नहीं सकता पीछे वाले सेट। ओके, तो अब ये ऑन टू नहीं रहेगा, इसलिए अगर इस फंक्शन को हमें ऑन टू रखना है, तो जो टू की इमेज वन बनी है या वन की इमेज वन है, इन दोनों में से किसी एक की इमेज हमें थ्री पे बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये वही लिखा हुआ है, सपोज एफ इज नॉट वन वन, देन देयर एग्जिस्ट two elements say 1 and 2 in the domain whose image in the codomain is same। वन और टू की इमेज अगर हम सेम ले लेते हैं, ऑल्सो इमेज ऑफ थ्री अंडर एफ कैन बी वन एलिमेंट, थ्री की इमेज सिर्फ एक ही बन सकती है। नाउ देयरफॉर द रेंज सेट कैन हैव एट मोस्ट टू एलिमेंट्स ऑफ द कोडोमेन 1 2 3, तो जो रेंज होगी इस सेट की उसमें सिर्फ दो ही एलिमेंट आ सकते हैं, वन और टू, तीसरा एलिमेंट नहीं आएगा। देन वन वन इज नॉट ऑन टू, तो फिर जो फंक्शन एफ हमें दिया गया है वो फिर ऑन टू नहीं रहेगा, जो क्या है, एक कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि ऑन टू हमें दिया गया। इसलिए अगर एफ को ऑन टू रखना है तो उसका वन वन रहना जरूरी है। ठीक है, तो अगर एफ ऑन टू फंक्शन है इस तरीके का, तो वो ऑन टू, तो वो एक वन वन फंक्शन हमेशा होगा। ओके, इसी तरीके से हमें एग्जाम्पल 14 दिया गया कि अगर कोई वन वन फंक्शन है 1 2 3 तो वो ऑन टू हमेशा रहेगा। ओके, तो इसको हम देख लेते हैं, इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। जैसे 1 2 3 एक ये सेट है, और 1 2 3 एक ही ये सेट है, ये हमें वन वन दिया गया, प्रूव करना है ऑन टू फंक्शन। ना, अब क्योंकि ये एक वन वन फंक्शन है, तो इसका मतलब हर एक एलिमेंट की एक इमेज बनेगी। अब तीन एलिमेंट हैं तो हमें तीन इमेजेस चाहिए कम से कम। ओके, सिंस एफ इज वन वन, देयर थ्री एलिमेंट्स ऑफ 1 2 3 मस्ट बी टेकन टू थ्री डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द कोडोमेन 1 2 3 अंडर द फंक्शन एफ। ओके, तो अगर तीन एलिमेंट है तो उनको हमें तीन अलग अलग एलिमेंट के साथ इमेज बनवानी पड़ेगी। अब इसमें तीन ही एलिमेंट है, ओके, तो तीन का तीनों इमेजेस बन जाएंगे, तो इसका मतलब क्या है, हेंस एफ मस्ट बी ऑन टू। ओके, तो हमें मिनिमम तीन एलिमेंट चाहिए है और उसमें तीन ही एलिमेंट है, तो एफ का ऑन टू होना कंपलसरी है। ओके, ठीक है, तो ये जो दो क्वेश्चंस हैं 13 और 14, ये हमें हमेशा याद रहने चाहिए कि इसमें जो रिजल्ट आए हैं वो कोई भी दो सेट अगर है, सेम सेट है, मान लो एक्स टू एक्स, यही एक्सप्लेन किया गया, अगर कोई सेम सेट टू सेम सेट अगर हमें कोई फंक्शन दिया गया है, तो अगर ये वन वन होगा तो ऑन टू भी होगा, ऑन टू होगा तो वन वन भी होगा। ठीक है ना, तो जैसे और ऑल्सो ट्रू फॉर एन आर्बिट्ररी फाइनाइट सेट एक्स, दैट इज ए वन वन फंक्शन एफ एक्स टू एक्स इज नेसेसरली ऑन टू। अगर एक्स टू एक्स कोई वन वन फंक्शन है तो 100% वो ऑन टू भी होगा, एंड एन ऑन टू मैप एक्स टू एक्स इज नेसेसरली वन वन। अगर ऑन टू फंक्शन एक्स टू एक्स दिया गया है तो वो वन वन भी होगा। ओके, फॉर एवरी फाइनाइट सेट एक्स। ठीक है।
In contrast to this, example 8 and 10 show that for an infinite set, this may not be true. In fact, this is a characteristic difference between a finite and an infinite set. So example 8 और 10 है, उसमें इनफाइनाइट सेट्स लिए गए हैं, इसलिए वहां पे ये चीज ट्रू नहीं है। ये कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब ये एक अच्छा एग्जांपल है ये डिफाइन करने के लिए कि फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट से क्या फर्क पड़ सकता है। ओके, तो फाइनाइट सेट अगर है तो हमेशा एक वन वन फंक्शन ऑन टू फंक्शन में ऑन टू फंक्शन होगा और ऑन टू फंक्शन वन वन फंक्शन होगा। अगर दोनों सेट सेम है तो इनफाइनाइट है तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ओके, तो आई होप यहाँ तक सब समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।